बलूचिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी सेना मर रही है और इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ लाशें गिन रही है। क्वेटा पाकिस्तान का वही शहर जहां आज ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी पाकिस्तानी फौज की रूह तक हिला दी। एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। फौजी जर्नैलों के इक्तदार की कीमत पूरी कौम चुका रही है। आज कोयटा में कोयटा रेलवे जहां रेलवे स्टेशन है वहां आज धमाका हुआ है। 26 अफराद शहीद हुए हैं। हर तरफ तबाही है, गाड़ियां जल गई हैं, इंसान जल गए हैं और फिर ये कहते हैं कि एक दहशतगर्द की मार है। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 30 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं। जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है, तब पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पीस मैसेंजर या डाकिया बन के उनके लिए जो है वो घूम रहा है। जो नुकसान हुआ है इस ट्रेन हादसे में या इस बम धमाके में, वो इससे कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी हुकूमत जो चीज़ रिपोर्ट करवा रही है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बड़ा नुकसान है उतना ना बताया जाए। तो हमारी स्ट्रेटजी किधर है, हमारी इंटेलिजेंस किधर है, क्या ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का फेलियर नहीं है कि हम अपने अंदरूनी महाज पर इतने सख्त नुकसानात उठा रहे हैं? तो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो कहाँ हैं? सियासत चल रही है भाई। ईरान को छोड़ दें आप, ईरान जो है वो एक तीसरा, चौथा, पांचवा कंट्री है बल्कि जिसके आपसे कोई बरादराना ऐसे ताल्लुकात भी नहीं, आप एक दूसरे पे हमले करते रहे, उसकी अब सालसी करवाने पहले जो है वो लगे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 फौज और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान की है। ये बातें हम नहीं करते, ये बातें खुद पाकिस्तानी करते हैं। मगर इसी नंबर 1 फौज की ठुकाई जो है वो आए दिन टीटीपी वाले और बीएलए वाले करते रहते हैं, और जिसका सारा मलबा जो है वो भारत के ऊपर इनका तोता जो DGISPR और इनका जो फौजी मीडिया है वो करते रहता है। मगर अभी जो 2 दिन पहले बलूचिस्तान में क्वेटा के अंदर बीएलए ने अटैक किया एक ट्रेन के ऊपर, जिसमें 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, 100 से ज़्यादा घायल हुए, उसका भी मलबा भारत के ऊपर ही डाला गया। मगर भाई अब पाकिस्तान में भी ये बातें हो रही है कि भले ही भारत अटैक कर रहा होगा, मगर पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है, वो क्या सो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो अटैक हुआ है इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर किस तरह नंबर 1 इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और साथ साथ किस तरह इस अटैक को देखा जा रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे उससे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। एक बार फिर पाकिस्तान में आग है, धुआं है, तबाही है, बर्बादी है। फौजी जर्नैलों के इक्तदार की कीमत पूरी कौम चुका रही है। मैं एक बार फिर यह सवाल करने पे मजबूर हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप दहशतगर्दों को मारते भी जाते हैं लेकिन दहशतगर्द खत्म होने के बजाय बढ़ते चले जाते हैं, तादाद बढ़ती जाती है। हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए यह तस्लीम कर लेते हैं कि दहशतगर्दों के पीछे इंडिया है, अफगानिस्तान है, फलां है, फलां है, फलां है। आपकी सारी बातें हम मान लेते हैं। इस सवाल का जवाब तो दे दें कि दहशतगर्द मार मार के भी खत्म क्यों नहीं हो रहे, उन्हें मजीद कुमक कहां से मिल रही है, दहशतगर्दों की सप्लाई कहां से आ रही है। सप्लाई में इंसानों की बात कर रहा हूं। सवाल, क्या सारे दहशतगर्द वो खैबर पख्तूनख्वा में हों या बलूचिस्तान में, क्या पाकिस्तानी शहरी हैं? अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं, आप मार मार के उनको खत्म क्यों नहीं कर पा रहे अगर वो दहशतगर्दी के रास्ते पर चल पड़े हैं? हम बार बार ये बात तो कहते हैं कि इसके पीछे इसराइल का हाथ है, इसके पीछे इंडिया का हाथ है। हमने मान लिया और हम यकीन करते हैं कि इसके पीछे वाकई इसराइल और इंडिया का हाथ है। यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। आप अपने दुश्मन से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप इसराइल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने उसकी सारी गेम उल्टा दी रीजन में? आप इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने पूरी दुनिया में उसे निक्कू बना दिया? तो वो आपको फूल तो नहीं भेजेगा, वो आपसे हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। वो बदला हमसे ले रहा है, वो डायरेक्ट जंग नहीं कर सकते। तो इस तरह अपनी प्रॉक्सी के जरिए अगर हम पे उन्होंने जंग मुसल्लत की हुई है, तो हमारी स्ट्रेटजी किधर है, हमारी इंटेलिजेंस किधर है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है
क्या ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी का फेलियर नहीं है कि हम अपने अंदरूनी महाज पर इतने सख्त नुकसानात उठा रहे हैं, जबकि बैरूनी महाज पे हमें इतनी कामयाबियां मिल रही हैं? बजाय उन कामयाबियों को सेलिब्रेट करने के, उन कामयाबियों की वजह से पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के, हमारी गवर्नेंस बेहतर करने के, मईशत बेहतर करने के जो चांसेस हमें मिले हैं, वो अवेल करने की बजाय इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों से वो सारी मेहनत पे पानी फिर रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? ये मेरा सवाल है सिविल और मिलिट्री क़यादत से। एक खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के टूटे हुए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अलार्म है इस वक्त जो घंटियां बज रही हैं। जब पाकिस्तान के अंदर खून बह रहा है, जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है, तब पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पीस मैसेंजर या डाकिया बन के उनके लिए जो है वो घूम रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमन बच गया है या फिर मुल्क अब सरकारी तौर के ऊपर ऑफिशियली कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जो हम आपको बार बार वार्निंग्स दे रहे हैं। आपको पता है कि कितनी बड़ी तबाही आई है कि ट्रेन को तो चले निशाना बनाया गया, पार्किंग में खड़ी 30 से 40 गाड़ियां मुकम्मल तबाह हो गई हैं। इतना बड़ा धमाका था, कारें तबाह हो गई हैं, खड़ी हुई गाड़ियां तबाह हो गई हैं, इतनी बड़ी बर्बादी आई है। और निशाना कौन था? पहले की तरह वो फौजी जो इस ट्रेन का इस्तेमाल करके शायद छुट्टी पे जा रहे थे। यहां से मुझे एक और चीज समझ आती है कि दहशतगर्दों ने भी ताक ताक के फौज के निशाने लगाना शुरू किए हुए हैं। एक बुनियादी वजह इसकी समझ लें कि फौज खास तौर पे बलूचिस्तान में जुल्म, जबर, तबाही, बर्बादी, फिरौनियत, रौनत, लाशें हेलीकॉप्टरों से गिराना, गायब करना, प्लास से उनके नाखून खींचना, इस सब के लिए जानी जाती है। 26 इसमें अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 70 के करीब बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये शदीद ज़ख्मी है। लेकिन कुछ हुकूमती ज़राए और सहाफ़ती ज़राए ये कह रहे हैं कि हम पे बहुत दबाव है, हम खुलकर इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे। जो नुकसान हुआ है इस ट्रेन हादसे में या इस बम धमाके में, वो इससे कहीं ज़्यादा है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी हुकूमत जो चीज़ रिपोर्ट करवा रही है उस चीज़ के ऊपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना बड़ा नुकसान है उतना ना बताया जाए। पाकिस्तान में सरकार वैसे ये हथकंडा पिछले काफ़ी अरसे से अपना रही है कि अवाम का जितना मर्जी नुकसान हो जाए उस नुकसान को छुपाने की कोशिश की जाती है, ख़ास तौर पे जब दूर दराज इलाकों में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो। लेकिन मालूमात किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाती हैं। अब इस ट्रेन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ईद की छुट्टियाँ थी और ईद की छुट्टियों में आपको पता है लोग निकल जाते हैं अपने अपने घरों को, तो इसमें सिक्योरिटी एहलकार भी इस ट्रेन के अंदर सवार थे और शायद निशाना उन्हीं को बनाया गया है। मैं हैरान परेशान हूं कि ये डाकिया बना हुआ है, ग्लोबल पीस मेकर बना हुआ है, 24 घंटे से जो है वो इस तरह ISPR वाले जो है वो कंजरों की तरह नाच रहे हैं और उनके लिफाफे नाच रहे हैं कि पता नहीं क्या मार्का ईरान जाके वो कराया है, पाकिस्तान का क्या हाल है। दूसरा वाकया कंदकोट के अंदर हुआ है, जहां पे पैसेंजर के ऊपर, एक कोच के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई है और इसी रात कंदकोट के इलाके में 10 से 12 हेविली आर्म्ड अटैकर्स ने कोयटा से पंजाब जाने वाली पैसेंजर कोच को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और फिर अटैकर्स ने सीधा फायरिंग शुरू कर दी और एक 26 साल खातून वजीरा बलोच मौके के ऊपर जो है वो जान बहक हुई और कई मुसाफिर जख्मी हुए और फिर अटैकर्स आराम से कच्चा एरिया के अंदर गायब हो गए। ना कोई अरेस्ट हुई है, ना कोई डेटरेंस थी, ना कोई स्टेट की रिट थी, सिर्फ बातें, स्टेटमेंट्स वो मौजूद है। असी फटे चक देंगे ओए मोला जाटा सी। मैं माजरत के साथ गुस्से में बात कर रहा हूं, कोई मजाहिया बात नहीं कर रहा, लेकिन बंदा क्या करे।